होती बहता पानी, भाषा होती हिंदी रानी। भाषा होती बहता पानी, भाषा होगी हिंदी रानी। सुनो कहानी, कहो कहानी, सीखो हिंदी बानी बानी। सुनो कहानी, कहो कहानी, सीखो हिंदी बानी बानी। सिखाए हिंदी, पढ़ाए हिंदी, गड़बड़ मियाँ सयानी रानी। गड़बड़ मियाँ सयानी रानी, गड़बड़ मियाँ सयानी रानी। भाषा होती बहता पानी, भाषा होती हिंदी रानी। ला 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 ला, ला 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 ला। और आदाब, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। अरे सयानी रानी कहाँ खोई हैं ये। वाह वाह वाह, क्या गाना है, क्या गाना है। अरे सयानी रानी देखो, हमारे दोस्त बंधु सब हमारे सामने आ गए हैं। ओहो सयानी रानी, ओहो, अरे सुनती हो। लगता है ये तो कहीं खो गई। सयानी रानी, हाँ 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 हाँ। हाँ गड़बड़ भैया, नमस्कार बंधुओं, नमस्कार नमस्कार, राम 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 राम। कैसे हैं आप लोग। लगता है हाँ मैं थोड़ा सा खो गई थी। पता है गड़बड़ मियाँ, जब से मैं पहाड़ों से होकर आई हूँ तब से मेरा मन इतना रमा रहता है वहाँ, इतना रमा रहता है वहाँ कि मेरी तो कुछ सुध ही में नहीं रहता। मन करता है दूर वहीं रहूं। अच्छा गड़बड़ मियाँ, हमारी अचला कितनी सुंदर है ना। बहुत खूबसूरत, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है वो अचला। जहाँ तक मेरी समझ का ध्यान है, हमारी कोई बेटी तो नहीं है। और ये अचला कोई गली मोहल्ले में भी नहीं है। तुम्हारी कोई नई दोस्त है क्या। उफ गड़बड़ मियाँ, मैं क्या बताऊँ तुम्हें। चलो शुरू से शुरू करती हूँ। मैंने कहा हमारी अचला, अचला का मतलब यहाँ पर पृथ्वी से है गड़बड़ मियाँ। पृथ्वी, क्षिति, धरा, धरती, वसुंधरा, ये सब पृथ्वी के ही तो दूसरे नाम हैं। दूसरे नाम पृथ्वी के, वो कैसे। ओहो गड़बड़ मियाँ, जैसे तुम्हारा नाम मुरलीलाल मनोहर लाल देसाई है, वैसे ही इस धरती के भी कई नाम हैं। जैसे तुम गड़बड़ मियाँ भी हो और मुरलीलाल भी हो। ओहो, मुझे मुरलीलाल मत कहा करो, मुझे बिल्कुल ये नाम पसंद नहीं। इससे बेहतर तो गड़बड़ मियाँ होना ही है। ओहो, अपने नाम से भी प्यार नहीं है तुम्हें। मुझे तो मेरा नाम पसंद है, चाहे मुझे कलावती कहो या फिर सयानी रानी, मुझे सब पसंद है। हाँ तो मैं क्या कह रही थी। तुम कह रही थी कि हमारी अचला कितनी सुंदर है। हाँ मैं यही कह रही थी। यहाँ पर नाना अपूर्व आला दर्जे की चीज़ें हैं। विभिन्न अरण्य, अचल, अरुण और सुरबाला, यातुधान, अमीय, विभिन्न पशु जैसे घोटक, विभिन्न फल जैसे शुकप्रिय, विभिन्न शस्य, और यहाँ सब ही चीज़ें मिलेंगी। आज की यह असीम कृति है। और यहाँ तक कि अभ्यागत के स्वागत की परंपरा और अध्यापकों का आदर करना तो यहाँ बेहद अनूठी परंपरा है। ये अक्षर भी ना, कहाँ अपना सर फोड़ूं मैं। सयानी रानी, तुमने बोला क्या है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, कुछ भी नहीं।
ओहो गड़बड़ मियाँ, तुम हो तो गड़बड़ ही, इसीलिए तो मैं कहती हूँ गड़बड़ मियाँ। क्या बताऊँ, कहाँ से शुरू करूँ? चलो फिर से शुरू करती हूँ। अरे भाई, हम हैं ही अनाड़ी और हमें समझाने की जिम्मेदारी है तुम्हारी। बस 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 बस, चलो अब समझाना तो पड़ेगा ही, क्यों दर्शकों, इन्हें समझा ही देते हैं। मैंने बोला था कि हमारी अचला कितनी सुंदर है, यानी हमारी पृथ्वी कितनी सुंदर है। यहाँ नाना अर्थात अनेक, कई, एकाधिक, यानी एक से अधिक। अब ये गड़बड़ मत कर देना। हाँ हाँ, मैं इतना भी बेवकूफ़ नहीं, जितना तुम समझती हो वो तो राम ही जाने। और अब क्या नहीं तुम्हें समझ में आया? अरे वो आला, ताला, अरण्य और ये पता नहीं क्या क्या, मियाँ, यातूधान, अप्सरा, सुरबाला, अरुण, पता नहीं तुमने क्या बोला। ओफो गड़बड़ मियाँ, अपूर्व का मतलब होता है अनुपम, अद्भुत, अनूठा, अद्वितीय, अनोखा। और ये आला ताला क्या था? अरे गड़बड़ मियाँ, आला ताला नहीं, आला का मतलब होता है अच्छी, चोखा, बढ़िया, उम्दा, घड़ा। वो गाना सुना होगा ना तुमने, मैं तो घनी बावड़ी हो गई हो गई हो गई हो गई, घनी बावड़ी हो गई हो गई हो गई। ओ, तो आला का मतलब ये होता है? जी हाँ। और ये अरण्य, अरण्य अर्थात वन, विपिन, अटवी, कानन, जंगल। ओ, जंगल जहाँ शेर होता है। हाँ हाँ हाँ, जहाँ शेर होता है। अब समझा। और वो अरुण, अरुण तो हमारी गली में रहता है ना, उस अरुण की बात की थी तुमने, वो भी अद्भुत है क्या? अरे नहीं गड़बड़ मियाँ, अरुण का मतलब होता है सूर्य, यानी सूरज, वही सूरज जिसे हम जल चढ़ाते हैं। और तो और अरुण का एक और मतलब भी है, और वो है लाल होना, सिंदूरी होना। ओ अच्छा, समझा 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 बाबा, मैं सब समझा। लेकिन ये अनल क्या होता है? अनल का मतलब है आग, अग्नि। और तो और पावक, दव, धूमकेतु, धनंजय, जातदेव, हुताशन, वैश्वानर, ज्वाला, ये सब ही नाम अग्नि के ही हैं। और तो और इसे वायुसख, दहन, ज्वलन, कृशाणु, रोहिताश्व और वहन भी कहते हैं। वहन? अच्छा, इतने सारे नाम, वो भी एक आग के। हाँ भाई हाँ, और इन्हें ये नहीं कहते कि इतने सारे नाम, इन्हें हम पर्यायवाची कहते हैं। क्या कहते हैं गड़बड़ मियाँ? पर्यायवाची, पर्यायवाची। चलो कम से कम ये तो सही बोला तुमने। और वो सुर 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 सुरबाला, हाँ हाँ सुरबाला, सुरबाला ये क्या होता है भाई? सुरबाला का मतलब होता है अप्सरा, देवांगाना, सुरसुरी, देवबाला। और तो और देवांगना भी कहते हैं। अब तुम ये मत कहना कि ये भी एक ही के नाम हैं। ओहो गड़बड़ मियाँ, कहना तो पड़ेगा ही, क्योंकि हैं ही एक के नाम। अप्सरा को ही इतने नामों से जानते हैं, और ये भी पर्यायवाची ही हैं। उफ,
मैं तो घूम गया। इतने सारे पर्यायवाची एक ही शब्द के। हाँ हाँ, एक ही शब्द के। और वो जो तुमने यातूधान कहा था, वो क्या कोई चावल की फसल की कोई वैरायटी है क्या? धान गन्ना बो देती हो तुम सब कुछ। अब क्या करूं, तुमने फिर ना कर दी हंसी मजाक की बात। ओफो, यातूधान माने होता है असुर, राक्षस, दनुज, दानव, दैत्य, निशाचर, रजनीचर, तमीचर, सुरारी। हे मुरारी, हे मुरारी, फट गई मेरी खोपड़ी सारी। अब ऐसे क्यों कह रही? तो क्या करूं मैं, क्या करूं मैं? तुम्हें बिल्कुल भी कुछ नहीं पता। अब क्या करूं? हिंदी थोड़ी कमज़ोर है मेरी। और देखो ना, मेरी किस्मत में ये हिंदी वाली सयानी रानी ही पड़ी। चुप रहो, बस करो, जाओ, मैं नहीं बताती तुम्हें कुछ। रखो अपने दिमाग में कई सवाल, मैं जा रही हूँ। अरे रुको 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 रुको, जाओ मत, जाओ मत, नाराज क्यों होती हो? कुछ बातें और बता दो। ये अमीय, घोटक, शुकप्रिय, ये सब क्या बोल के चली गई तुम? मुझे बताओ तो। उफ, अरे गड़बड़ मियाँ, अमीय माने होता है सुधा, अमृत, सोम, पीयूष। और तो और इसे अमी भी कहते हैं, ठीक है? और ये भी अमृत के पर्यायवाची हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। ये भी अमीय के, अमृत के पर्यायवाची हैं। और घोटक माने क्या होता है? अरे वही, जिसकी सवारी तुम्हें बहुत पसंद है। घोड़े की सवारी, घोड़े की सवारी, घूमूंगा मैं दुनिया सारी, घोड़े की सवारी, घोड़े की सवारी। हाँ हाँ हाँ, वही घोड़े की सवारी। घोटक माने होता है घोड़ा, अश्व, तुरग, बाजी, रतिसुर और सैंधव। ओ, इतने सारे नाम। अच्छा, अच्छा, ये शुकप्रिय माने क्या होता है? शुकप्रिय, शुकप्रिय का मतलब होता है अनार, दाड़िम, जो तुम्हें बहुत पसंद है। और इसके साथ साथ इसे रक्त बीज, राम बीज भी कहते हैं। और ये भी पर्यायवाची हैं। जी हाँ, ये भी पर्यायवाची हैं। उफ, अच्छा, एक चीज़ और बता दो, ये शस्य माने क्या होता है? शस्य। अच्छा, एक बात बताओ, तुम सुबह से शाम तक क्या खाते हो, या हम रोज क्या खाते हैं? अनाज, और क्या? दाल, चावल, सब्जी, रोटी खाते हैं। और रोटी गेहूं से बनती है। गेहूं एक अनाज है। चावल धान को कहते हैं, जो मुझे बहुत पसंद है। और धान भी एक अनाज है। तो मैं अनाज खाता हूँ, और तुम भी तो अनाज खाती हो। फिर ऐसे क्यों पूछ रही? ऐसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि शस्य का मतलब होता है तुम्हारा गल्ला। जब तुम बाजार से आते हो तो कहते हो ना, गल्ले में क्या कम है, देखो मैं क्या क्या लाया हूँ, कुछ और कम हो तो बता देना, मैं गल्ला लेकर आया हूँ। शस्य माने भी अनाज होता है, गल्ला होता है तुम्हारा। ओ हो, बाप रे बाप, बाप रे बाप। हाँ, और ये जो अज बोल रही थी, उसका क्या मतलब है? अज का मतलब होता है ईश्वर, ब्रह्मा और दशरथ के जनक को भी अज कहते हैं। बकरा भी अज ही होता है। बकरा, मटन? हाँ हाँ, मटन, वही मटन जो तुम्हें बहुत पसंद है।
ओ, तो अज को भी यही कहते हैं? बाप रे बाप, एक शब्द के इतने सारे और शब्द। और यही है क्या पर्यायवाची? हाँ हाँ, इसे ही कहते हैं पर्यायवाची। हाँ, उफ, अब ये बताओ कि तुम्हें समझ में आया ना? हाँ, पर वो अक्षर रह गया। ये अक्षर क्या होता है? वही ना, अ आ इ ई उ ऊ। लेकिन तुमने फिर ये क्यों कहा कि ये अक्षर भी ना? अब अक्षरों ने तुम्हें क्या कर दिया? अक्षरों से भी लड़ बैठी क्या तुम? हो तो तुम सयानी रानी, ऐसी गलती कैसे कर सकती हो तुम? ओहो गड़बड़ मियाँ, अक्षर का मतलब यहाँ ब्रह्मा, शिव, मोक्ष और वर्ण से है। ये अक्षर का अभिप्राय यहाँ आ आ ई ऊ से नहीं था। जैसे मैं तुम्हें बोलती हूँ ना कि तुम भी ना, उसी तरह मैंने कहा कि ये अक्षर भी ना, अर्थात ये ब्रह्मा भी ना, बड़े अद्भुत कामों को करने वाला है। ओ, तो ये बात थी। और जो तुमने कहा कि यहाँ अभ्यागत के आने की परंपरा और अध्यापकों के कुछ क्या बोला था तुमने, मैं भूल गया। हाँ हाँ, मैंने बोला था कि यहाँ पर अर्थात भारत में अभ्यागत के स्वागत की परंपरा और अध्यापकों का आदर करना तो बेहद ही अनूठी परंपरा है। अब ये अभ्यागत क्या होता है? मुझे पता था कि तुम्हें ये भी नहीं पता होगा। अभ्यागत का अभिप्राय है अतिथि, पाहुन, मेहमान। और इसे आगंतुक भी कहा जाता है। ओ, तो मेहमान नवाजी वाला मेहमान। तो मेहमान को अभ्यागत भी कहते हैं, आगंतुक भी कहते हैं, और ये सब पर्यायवाची ही हैं। क्यों सयानी रानी? हाँ गड़बड़ मियाँ, अब तो तुम बहुत कुछ सीख गए। एक शब्द मुझे और समझ में नहीं आया। क्या? बोलो, अभी भी कुछ रह गया क्या? हाँ, वो तुमने कुछ बोला था। मैंने तो बहुत कुछ बोला, तुम्हें क्या समझ में नहीं आया ये बोलो। वो तुम कुछ कह रही थी, अचल। अब अचल क्या है ये? उफ, अचल का मतलब है गिरी, शैल, पहाड़, नग, महिदर, आद्री। और जो मैंने कहा था उसका मतलब हुआ कि यहाँ पर इस धरा पर विभिन्न प्रकार की चीज़ें हैं। सुंदर पहाड़, सूरज, चाँद, सितारे, अनाज, विभिन्न फल, विभिन्न वनस्पतियाँ, विभिन्न जानवर, और यही नहीं, लोक और परलोक के देव और अप्सराएं भी इसी भूमि की देन हैं, इसी ब्रह्मा की उत्पत्ति हैं। तो अब समझ में आया ना, या नहीं? बिल्कुल 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 समझ में आ गया। उफ, पर तुम्हें समझाने के चक्कर में मेरा अवय थक गया है। मैं तो अचेत हुई जाती हूँ। काश तुम जल्दी समझ जाया करते तो मैं इतना थकती नहीं। मेरा अंक जोर जोर से धड़क रहा है, अधर सूख गए हैं मेरे। तुम्हारे लिए तो हिंदी का भी तजुर्मा करना पड़ता है गड़बड़ मियाँ। तुम्हें पढ़ाना किसी अनुसंधान करने से कम नहीं है। माफ करना, अवज्ञा नहीं कर रही तुम्हारी। इसमें तुम्हारा भी क्या अपराध है भला? अभिप्राय ना मालूम होने पर पूछना तो बनता ही है। तुम्हारा सत्व है पूछना।
आखिर मेरे स्वामी, मेरे भरताज हो तुम। उफ, फिर वही सयानी रानी, फिर वही जुमलेबाजी। उफ, मैं क्या करूं, तुम इतनी कठिन हिंदी बोलती ही क्यों हो? तुम हिंदी को हिंदी की तरह से क्यों नहीं बोलती आखिर? अब रहने भी दो गड़बड़ मियाँ। तुम कुछ नहीं जानते तो मेरे जानने पर प्रश्न क्यों करते हो? मेरी हिंदी बहुत अच्छी है, तुम्हारी तरह गड़बड़ नहीं है मेरी हिंदी, और मुझे गर्व है कि मेरी हिंदी इतनी अच्छी है। तो चलो मुझे बता दो कि तुम बोल क्या गई। फिर वही बड़े बड़े शब्द, अवय, अचेत, अंक, अधर, तजुर्मा, अनुसंधान, अवज्ञा, अभिप्राय, सत्व, ये सब क्या है? तुम्हें तो पढ़ाने के लिए 1 लोटा घी पी कर आना पड़ेगा। अवय का अभिप्राय है अंग, तन, काया, कलेवर, तन, वयु, देह, शरीर। अर्थात मेरा शरीर थक गया है और मैं अचेत हुई जाती हूँ, अर्थात मूर्छित, बेहोश, बेखबर, संज्ञाहीन, चेतनाहीन। और कुछ बताना है तुम्हें? और रही बात अधरों की, तो अधर का मतलब होता है होठ, होष्ठ, रदच्छद, रदपुर, और ये सब भी पर्यायवाची ही हैं। क्यों सयानी रानी? सही कहा भाई तुमने। चलो कुछ तो अकल आ ही रही है ना। मेरा बोलना कम से कम सार्थक तो हो रहा है। अच्छा, वो तजुर्मा क्या था? बड़ा ही जुमलेबाज सा लगा कुछ। तजुर्मा का अभिप्राय होता है अनुवाद, भाषांतर, उल्था। ओ, मतलब मेरे लिए तुम्हें हिंदी का भी अनुवाद करना पड़ता है, क्यों? बिल्कुल ठीक समझा। शुक्र है, काफी समझदार हो गए हो। तुम्हारे साथ रहते रहते और भी समझदार हो ही जाऊंगा। आखिर तुम जो इतनी सयानी हो। अच्छा ये बताओ, सविनय अवज्ञा तो सुना था मैंने, अनुसंधान भी कुछ सुना सुना लगता है। इनका अभिप्राय क्या हुआ? क्या कह गई तुम? हाँ, सविनय अवज्ञा तो जरूर सुना होगा तुमने। कुछ भी, कुछ तो पता नहीं और बता रहे हैं सविनय अवज्ञा। गांधी जी की बातें कर रहे हैं। कुछ ना आए तो गांधी जी पे पहुंच गए। ये अच्छा है भाई। तुम क्या समझते हो मुझे गांधी जी के बारे में कुछ नहीं पता? मुझे सब पता है। और रही बात तुम्हारी अवज्ञा की, तो अवज्ञा का मतलब होता है अपमान, अनादर, अवमानना, बेइज्जती, तिरस्कार, उपेक्षा, निरादर। और गांधी जी ने भी अंग्रेजों के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन किया था, अर्थात उन्होंने बड़े ही विनम्रता के साथ उनकी बेइज्जती की थी। क्या बात है, बेइज्जती भी विनम्रता के साथ। अच्छा ठीक है ठीक है, बहुत पता है तुम्हें गांधी जी के बारे में, मान गया मैं। अब ये बताओ कि मैंने कोई अपराध नहीं किया, फिर तुमने क्यों कहा कि मैंने अपराध किया? ओफो गड़बड़ मियाँ, बड़े ही भोले हो तुम, पता नहीं किस तरीके से समझोगे। मैंने बोला कि इसमें तुम्हारा कोई अपराध नहीं, अर्थात तुम्हारा कोई दोष नहीं, कोई कसूर नहीं, कोई गलती नहीं कि तुम्हें हिंदी नहीं आती। और अभिप्राय का मतलब है मतलब, मायने, तात्पर्य, आशय, अर्थ। ओ, अब समझा मैं। इतने सारे मतलब एक ही शब्द के, और ये भी है ना पर्यायवाची? बिल्कुल ठीक, ये भी पर्यायवाची ही हैं। सयानी रानी,
तुम्हारा एक और शब्द मेरे मन में पहेली बनके घूम रहा है। हाँ हाँ, कहो कहो, क्या ऐसा फंस गया तुम्हें जो इतना बेचैन कर रहा है? तुमने कहा था अंक। तुम्हारा अंक जोर जोर से धड़क रहा है, तो अंक का अभिप्राय तो संख्या होता है, और संख्या कैसे जोर जोर से धड़क सकती है भला? ये तो बड़ी अजीब बात है। संख्या भी धड़कती है, मुझे आज ही पता चला। ऐसे ही थोड़ी कहती हूँ तुम्हें गड़बड़ मियाँ। अंक का अभिप्राय यहाँ था हृदय से, अर्थात मेरा हृदय जोर जोर से धड़क रहा है। अब समझे तुम? और सिर्फ अंक का अभिप्राय हृदय ही नहीं होता, अंक का अभिप्राय होता है गोद, संख्या, यहाँ तक कि नाटक के एक भाग को और महाकाव्य के सर्ग को भी अंक कहा जाता है। अब समझे कुछ? समझा समझा समझा, सब कुछ समझ गया। हाँ, मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गई। जब तुम बाहर घूमने गए थे, तब मैंने तुम्हारे बटुए से एक सूरदास को अर्थ निकाल कर दिया था। मुझे लगता है कि अभिजात्य लोगों को इस तरह के काम करने ही चाहिए। आखिर हम गरीबों की, ज़रूरतमंदों की सहायता नहीं करेंगे तो हम कैसे चलेगा? उफ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। सूरदास भी इस गली में नहीं रहता और शब्दों के अर्थ निकाले जाते हैं रानी, बटुए से अर्थ कैसे निकाला जा सकता है? ओहो, गड़बड़ मियाँ, फिर ठन ठन गोपाल, ठन ठन गोपाल हो गए तुम। सूरदास का मतलब है अंधा, नेत्रहीन, अंध, चक्षुविहीन, प्रज्ञा चक्षु, और ये भी पर्यायवाची ही हैं। थक गया मैं। और वो अर्थ क्या था? अर्थ का अभिप्राय धन था, अर्थात मैंने तुम्हारे बटुए से एक अंधे को कुछ पैसे निकाल कर दिए हैं। और हाँ, अभिजात्य का मतलब भी बता देती हूँ। अभिजात्य का मतलब है श्रेष्ठ, कुलीन, उच्च कुल का। और मैं आगे ये कहना चाहती थी कि अभिजात्य लोगों को ज़रूरतमंदों की और गरीबों की ज़रूरत होने पर मदद करनी चाहिए, और अगर संभव हो सके तो अपनी आमदनी का एक अंश भी उन्हें देना चाहिए, उसमें कतराना नहीं चाहिए। अब ये मत कहना कि अंश का मतलब नहीं पता। अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। अंश का मतलब है भाग, हिस्सा। तो अब तो तुम काफ़ी कुछ समझ गए होगे, क्यों गड़बड़ मियाँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं, बिल्कुल समझ गया। और तो और बहुत आभारी हूँ जो तुमने मुझे इतनी सारी बातें बताईं। इतनी सारी बातें, इतने सारे शब्दों के अर्थ यूँ बातों बातों में मुझे पता चल गए, और मुझे थकान भी नहीं लगी। बहुत पढ़ा दिया आज तुमने मुझे। चलो अब मैं चलता हूँ। ओहो हो, ऐसे कहाँ जा रहे हो बिना दर्शकों को प्रणाम किए? दर्शकों से आज्ञा तो ले लो, फिर घूमने टहलने जहाँ मन हो जाते रहना। ओहो हो भाइयों, बंधुओं, माफ़ी चाहता हूँ, माफ़ी। चलिए चलिए, आदाब, सलाम, नमस्ते, खुश रहिए, आबाद रहिए। हम दोनों की तरफ से आप सभी को
हमारा बहुत बहुत प्यार और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जीवन के लिए। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बस 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 बस, तुम तो रिकॉर्डर की तरह शुरू हो गए। चलिए दोस्तों, चलती हूँ मैं भी। आप भी अपने कामों में व्यस्त हो जाइए। व्यस्त रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें। बाय।